गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आप लोग एक्सरसाइज 9A में चल रहे हैं और 9A में हम लोग क्वेश्चन 1 to 6 किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से चलेंगे। ओके, तो देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, बुक में ओपन कर लीजिए बुक और देखिए 7th क्वेश्चन क्या है। What percent of 150 is 96? What percent of 150 is 96? ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बेटा एज अ क्या कहते हैं, बस स्टेटमेंट में लिखा है, इसको आप सबसे पहले क्या करिए, न्यूमेरिकल टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे करोगे, पूछ रहा व्हाट परसेंट ऑफ, मतलब कितना परसेंट 150 का कितना परसेंट 96 होगा, इसका मतलब तो यही होगा। तो लेट कर लो, लेट 7 का फर्स्ट पार्ट है, लेट x परसेंट, लेट x परसेंट, व्हाट परसेंट, व्हाट की जगह क्या लगाया, x लगा दिया। ठीक, x परसेंट ऑफ 150 इज 90। ठीक, और कुछ स्टेटमेंट में चेंज किया। देखिए बेटा आपको क्या था, व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96, तो मैंने क्या लिख दिया, लेट x परसेंट ऑफ 150 इज 96। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे, x परसेंट, परसेंट साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, बताया था मैंने आपको, अपॉन 100 इनटू ऑफ मींस क्या होता है, इनटू होता है, ऑफ मींस इनटू 150 इज 96 यानी कि इज इक्वल टू 96। बस सिंपल। अब चलिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 के टेबल से कट कर लीजिए, 5 2 जा 15, 5 2 जा 10, फर्दर तो ये कटेगा नहीं। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, 3 into x 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 96 हो गया। क्लियर। अब देखो अब क्या है, 3x इधर ही रहने दोगे, इक्वल टू है, ये 96 इधर है, ये 2 को इधर डिवीजन में है, इधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, अब x में 3 का क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा ना। तो अब देखो कैसे करोगे, x इज इक्वल टू 96 into 2 अपॉन 3। ठीक, क्लियर। अच्छा, अब ये 3 से इसको कैंसिल करो, देखो कट रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई में है तो कट भी जाएगा भाई। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस है तो हम नहीं काट सकते थे, लेकिन चूंकि मल्टीप्लिकेशन में इसलिए हम कट कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। तो 3 से कट करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्या आ गया, x इज इक्वल टू 32 into 2 यानी कि क्या आ गया, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 64। ठीक, अब x को आपने परसेंट माना था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 64%। x इज इक्वल टू 64 यानी कि 64% ऑफ x, x का आंसर आ गया आपका। 64% ऑफ x इज 64% ऑफ 150 इज 90। क्लियर है, समझ गए कैसे करना है। ऐसे ही 7 का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करना है। ठीक है भाई, देखिए एक में आपको किलोग्राम दिया है, एक में आपको ग्राम दिया है, एक में आपको लीटर दिया है। तो किलोग्राम और लीटर को आप क्या करोगे, किलोग्राम को आप चेंज कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे ग्राम में। ठीक, लीटर है तो उसको भी आप किसमें चेंज कर लोगे, ml में। जो कि ड्रॉ करके सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे 7th का थर्ड वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 7th का थर्ड क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 250। व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 लीटर हो जा रहा है, इज 250। अब देखिए यहाँ पे क्या ml आ रहा है। ठीक, ml आ रहा है, तो पहले तो आप क्या करो कि लीटर को ml में कन्वर्ट करो। ठीक है, 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तभी कंपैरिजन हो सकता है। ठीक, तो लीटर को पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2 लीटर है तो पहले तो देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू कितना ml होता है, 1000। ठीक, तो 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 ml। क्लियर, क्लियर। अब चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब x परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 250 यानी कि क्या किए, x परसेंट साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड इनटू 2 लीटर इज इक्वल टू 250 ml। ठीक, क्लियर। ये डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, यहाँ 20 इंटू एक्स बचा 20x और जब क्या बचा 250 ml। अब देखो यहाँ की भी ml ही है, ml था ml हो गया। अब x के साथ क्या बचा, इधर x को रहने दो, इधर ले आओ 20 डिवाइड करेगा, 250 ml को 20 ml डिवाइड करेगा, ml से ml कैंसिल, 0 कैंसिल,
ये कटा क्या है 12 ठीक, इट हैज हाफ 12.5 तो x इज इक्वल टू 12. यानी कि 2000 ml का 12.5% 260 ml आएगा. क्लियर है बात? समझ में आ रही? देखिए भी कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो 7 तो आप करोगे तीनों पार्ट. ठीक है, अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे. वो क्या कह रहा है? फाइंड 4 1/2% ऑफ 3600 रुपीज. मतलब 4 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में दिया है आपको, उसको पहले तो प्रॉपर में कन्वर्ट करो, तो इतना ही परसेंट निकाल देना है. कोई खास चेंज नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आप ऐसे क्वेश्चन सेकंड में भी कर चुके हो, लिख ली जाइए. 8 क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है 8 क्वेश्चन. पूछ रहा है क्या, फाइंड क्या करना है? 4 1/2% ऑफ 3600 रुपीज. ठीक, बस 4 पहले तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज कर, सॉरी मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर लो. 4 2 जा 8, 8 + 1 9, 9/2% ऑफ 3600 रुपीज. अब परसेंट की साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से डिवाइड करना पड़ता है. तो 100 से कैसे डिवाइड करें? डिवाइड करने में कंफ्यूजन होती है. 100 से डिवाइड करने के मतलब अपॉन 100, यानी कि अगर सिंपल लिख लो डिवाइड बाय 100. ठीक, डिवाइड बाय 100 ये करना पड़ता है. परसेंट की साइन हटाने के लिए आप लिखो डिवाइड बाय 100. ऑफ को ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का साइन और 3600 को ना हो ही गया. क्लियर? अब देखो ध्यान से कि डिवाइड तो हम कर नहीं पाएंगे भाई. फ्रैक्शन को हम नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, हमको नहीं आता करने. तो हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं. जब हमने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो इसकी शर्त क्या थी कि जब हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हम उल्टे हो जाएंगे. यानी यहाँ कुछ नहीं था, अपॉन 1 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा इनटू 3600 हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है बात? अब देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया. ये 2 है, इससे भी ये कैंसिल होगा, तो 2 1 जा 2, कितना बचा भाई 1 और 6 2 8 जा 16, 18 आ गया ऊपर. यानी क्या बचा आपके पास? 9 into 1 into 18. अब 9 का टेबल बताइए कितना होगा? सॉरी 18 का टेबल पढ़ लीजिए 9 बार, वही आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? समझ में बात आ रही है? ठीक. अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है if 16% of a number is 72 find the number. अगर 16% of a number, किसी नंबर का 16%, ध्यान समझिएगा इस एक्सरसाइज में कोई डिफिकल्टी नहीं है. बस क्या है, आपको क्वेश्चन को समझना है. क्वेश्चन जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, उसको डिकोड करिए, उसको अपनी भाषा में समझिए, अपनी लैंग्वेज में समझिए कि वो क्या कह रहा है. बस जो कह रहा है वही कर देना है और आंसर आपका आ जाएगा. ठीक है, इसलिए इसे डरने की जरूरत नहीं है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्या है? 16%. इफ अगर 16% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का पता नहीं किस नंबर का, किसी नंबर का 16% अगर 72 है तो बताओ कि नंबर क्या होगा. तो देखो अभी तक पूछा था परसेंट क्या होगा, अब पूछा नंबर क्या होगा. ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको. जो क्वेश्चन लिखा है वो लिख दे. लेट कर लेंगे पहले नंबर है, लेट क्या कर लेते हैं? लेट द नंबर बी x. ये तो हमारा दोस्त है, इसी के साथ हम चलते हैं हर जगह. ठीक है, लेट द नंबर बी x. ठीक, तो 16% ऑफ क्या x इज इक्वल टू क्या 72. किसी नंबर का 16% 72 है. ये कहा है आपको क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे, एक यहाँ पे दो तलवार नहीं, एक लाइन इक्वल टू नहीं. ठीक, अच्छा अब देखिए 16% परसेंट से हटाने के लिए क्या करोगे? अपॉन 100 कर लोगे. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर लोगे इनटू x बराबर 72 लिखना है. लिख दिया. अब कुछ कटपिट होगा, कर रहे हैं इसको, तो 4 से काट लेते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं, तो 4 4 का 16, 425 जो होता है 100. ठीक, ये कैंसिल हो गया. क्या आया भाई आपके पास? 4x और यहाँ 25 इज इक्वल टू 72. इसको तो सॉल्व करना आपको आ ही गया. अभी तक x इज इक्वल टू 72 इनटू ये 25 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा. क्लियर है ना? तो आ ही गया. अब आइए 4 से कट करिए. 4 1 जा 4, कितना बचा? 3 और 2, 4 8 जा 32, 80 इनटू
25। अब 80 into 25 कितना होगा बताओ भाई? 25 8 जा 200, कैरी 20, 25 और 20 to कैरी 10 कितना हो? 4। नंबर क्या है आपका? 4। अब लास्ट में से कोई हेंस द नंबर इज 4, हेंस द नंबर इज 4। क्लियर है? डाउट नहीं? तो ऐसे ही आप सॉल्व करोगे। देख लिया आपने क्वेश्चन नंबर 9 भी। 10th देख लीजिए, कह रहा है अ मैन से 18% ऑफ हिज मंथली इनकम, ठीक, एक आदमी जो है वो अपनी मंथली इनकम का 18% सेव कर रहा है। समझ रहे हो? टोटल 100% कमा रहा होगा, कोई भी चीज 100% होती इस तरह तो हो नहीं सकती। तो एक आदमी अपनी मंथली सैलरी का 18% क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। अब आपको ये बताना है, अच्छा ये भी कह रहे बता भी दिया 18% कितना है, वो कितना अमाउंट जो 18% है वो कितना है? वो है 3780 रुपीज, ठीक, यही वो सेव कर रहा था, ठीक। फाइंड हिज टोटल इनकम, आपको उसकी टोटल इनकम निकालनी। तो देखो एकदम एज इट इज इसी क्वेश्चन की तरह है। जैसे मैं बोला था कि 16% ऑफ अ नंबर इज 72, वैसे ही समझ लो कि 18% ऑफ अ नंबर इज 3780। सेम क्वेश्चन, बस देखो लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, ठीक। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि किसी नंबर का 16% 72 है, वैसे किसी सैलरी का 18% 3780 के बराबर है। बात समझ में आ रही है? किसी सैलरी का x सैलरी मान लो, फिर लेट सैलरी भी x, 18% ऑफ x इज इक्वल टू 3780। सॉल्व कर दोगे ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? 10th आप अपने से करेंगे। 11 देखिए, क्या अ फुटबॉल टीम विन 7 गेम्स, एक फुटबॉल टीम है उसने 7 गेम्स जीते, विच इज 35% ऑफ द टोटल गेम। वही बात है, एक फुटबॉल टीम ने गेम खेले, बहुत सारे गेम खेले होंगे, उसमें से 7 गेम उसने जीते, बहुत सारे गेम खेले, उसमें से 7 गेम उसने जीते, और वो क्या है, वो 7 गेम्स जो जीते वो क्या है? 35% है टोटल गेम्स का। यानी कि क्या हुआ? टोटल गेम x है आपका, टोटल गेम कितने हैं? x प्लेड किए, x नंबर ऑफ गेम्स खेले, 35% ऑफ x गेम्स इज इक्वल टू 7 गेम्स, ठीक है। ये तो कह रहा है कि भाई 35% जीते, किसके जीते 35%? जो टोटल गेम खेले होंगे उसी के ना। तो 35% ऑफ x गेम इज इक्वल टू 7। तो लिखोगे क्या? लेट द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय द टीम इज x, ठीक। तो 35% ऑफ x इज इक्वल टू 7। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन आपका 9, 10, 11 सिमिलर क्वेश्चन मिला आपको। 12 देखिए, क्या अमित had an increment of 20% on his salary, his new salary is, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। पहले इसको रब कर लीजिए। अब सुनिए, क्या है, अमित जो है, अमित का सैलरी इंक्रीज हुआ। कितना सैलरी इंक्रीज हुई अमित की? 20% उनकी सैलरी इंक्रीज हो गई। अच्छा अब देखो क्या हुआ, जब उनकी सैलरी 20% इंक्रीज हुई तो न्यू सैलरी जो आई, बढ़ी हुई सैलरी है ना, न्यू सैलरी तो बढ़ के आएगी। तो न्यू सैलरी जो है वो कितनी है? 30,600। कितनी आई न्यू सैलरी? 30,600 नई सैलरी है। पूछ रहा व्हाट सैलरी वाज बिफोर द इंक्रीमेंट। तो बताओ पहले कितनी रही होगी? पहले कितनी रही होगी? अब थोड़ा सा बात को समझिएगा कि पहले कितनी सैलरी थी हमको पता नहीं मालूम। पहले सैलरी का पता नहीं है, उसमें 20% और जुड़ी, उसी का 20% और जुड़ी होगी, पहले वाली सैलरी का 20% और उसमें जुड़ गई होगी। यानी कि अगर पहले मैं सोच के चलूं कि 100% इनकी सैलरी रही होगी, तो अब तो 100 से 20% बढ़ गई ना, कितनी हो गई होगी? 120% हो गई होगी। क्लियर है मेरी बात? समझो ध्यान से। अगर पहले भाई 20% बढ़ा, मैं कह रहा हूं कि आपको अगर 100 बिस्किट मिलते थे तो 20 अब बढ़ के मिलेंगे, तो कितने बिस्किट मिलेंगे? 120 बिस्किट मिलेंगे, ठीक है। तो 120% इनकी सैलरी का, इनकी पुरानी सैलरी का 120% अगर निकाला जाए तो आपको नई सैलरी के बराबर ही पता चल जाएगा ना, क्योंकि 20% बढ़ी हुई सैलरी है। क्लियर है? पुरानी सैलरी का 120% ही तो नई सैलरी होगी, क्योंकि नई सैलरी का मतलब क्या? पुरानी सैलरी प्लस 20% और पुरानी सैलरी का। क्लियर? पुरानी सैलरी फिर 20% और पुरानी सैलरी का मतलब नई सैलरी, ठीक। यानी कि क्या?
100 plus 20 यानी कि 120% ऑफ द ओल्ड सैलरी। लेट कर लीजिए, लेट अमित मतलब अमित का, अमित ओल्ड सैलरी वॉज, अगर आप लेट कर लो तो उसकी ओल्ड सैलरी क्या थी, एक्स रुपीज। 20% इंक्रीमेंट हुआ, गॉट इंक्रीमेंट दिया, इंक्रीज दिया, आपके बुक में क्या दिया, इंक्रीमेंट दिया, इंक्रीमेंट ऑफ 20%. So his new salary कितनी है, 3060. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करोगे, x का 120% आप जब निकालोगे, ऐसे निकलो 120% ऑफ x यानी कि ओल्ड सैलरी इज इक्वल टू न्यू सैलरी। ये आपका आंसर है। मैं सॉल्व करो इसको, जस्ट सिंपल 120 अपॉन 100 इनटू x बराबर 30600। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। फर्दर काट लेते हैं हम, चलो 6 से कट करो, 2 से कट करो, 6 आया, यहाँ 5 आया तो कटेगा नहीं। 6 6 5 बराबर 30600। बस x की वैल्यू निकालने के लिए 30600 into 5 upon 6 कट करिए, 6 5 जा 30 कैंसिल हो गया, 6 1 6 3 into 5 तो 5 100 कितना आएगा, 0 0 5 5 20। ये उनकी ओल्ड सैलरी रही है। क्लियर, लिखोगे हेंस अमित्स ओल्ड सैलरी was 255। क्लियर है, ऐसे सॉल्व करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 भी। सोनल देख क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनल अटेंडेड हर स्कूल फॉर 204 डेज इन फुल ईयर। पूरे साल में 204 डेज वो स्कूल गए। अब क्या बता रहा है, ही अटेंडेड 85%, उसका अटेंडेंस कितनी थी, 85%। तो बस आपको टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए, तो देखो वही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, यानी कि ये भी तो देखो 10th वाले की तरह था, 9 10th की तरह ये भी था, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है कि 204 डेज वो स्कूल आई, ठीक है, और ये क्या है, ये 85% है। तो लेट कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ डेज जितने दिन स्कूल खुला था वो क्या हो जाएगा, x। लेट टोटल नंबर ऑफ डेज द स्कूल वाज ओपन इज x, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर 85% ऑफ x, 85% ऑफ x, ठीक। जैसे यहाँ 120% ऑफ x है, वहां 85% ऑफ x इज इक्वल टू 204। फिर आप सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए अभी तक सारे क्वेश्चन सिमिलर चल रहे हैं, उसको समझाने के लिए मैं आपको लगा दिया, ठीक। तो ये भी हो गया, क्वेश्चन 13 भी हो गया। अब आपको 13 तक यानी कि 7 to 13 यही आपका होमवर्क है। इसका नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज 7 to 13, ठीक है। मैथ्स, सॉरी एक्सरसाइज 9 है, एक्सरसाइज 9 मैथ्स, क्वेश्चन 7 to 13।